हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आस्क एंजल्स। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है एक्स और नेक्स्ट, यानी आपकी लाइफ में एक्स आएंगे आपके या फिर नेक्स्ट कोई और नया लव आएगा। तो फ्रेंड्स चलिए, फिर ये दो पाइल्स हैं, आप इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। एक है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, एक है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। तो जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, अपनी आंखों को क्लोज करिए और उसे चॉइस चूज़ कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, इट्स अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ कीप योर ओपन माइंड्स। फ्रेंड्स, ये मेरा नया चैनल है, अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग आपको रेजोनेट करती है तो आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम पाइल नंबर 1 से शुरू करते हैं। ओके, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, तो चलिए हम आपके लिए शुरू करते हैं। पहले हम सारे कार्ड्स को निकालेंगे, उसके बाद आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। कीप योर पॉजिटिव। ओके फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। इसमें कन्हैया राधा रानी बताएं मुझे फाइल नंबर 1 के लिए मुझे गाइड करें। कन्हैया राधा रानी जिनके लाइफ में मुझे गाइड करिए प्लीज़। कृष्णा मुझे गाइड कीजिए प्लीज़। कृष्णा मुझे गाइड कीजिए, उनकी लाइफ में कौन आएगा, आएंगे नेक्स्ट आएंगे, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कौन आएगा। ओके, ये ज़्यादा कार्ड आ गए, मैं इन्हें नहीं लेती हूँ। ओके, ये जितने भी कार्ड्स आए हैं इनको मैं ले लेती हूँ। तो बॉटम ऑफ द डेक है ओके 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके द डेवल, धोखा हुआ है यहाँ पे भाई। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके 10 ऑफ वैंड्स। ओके, ब्रेकअप चल रहा है, सॉलिड सेपरेशन चल रहा है भाई। ये तो मेरी रीडिंग का टॉपिक भी है और देखिए कार्ड्स भी वैसे ही आए हैं, है ना। और पेज ऑफ कप्स। ओके, 8 ऑफ कप्स। ओके एंड एस ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, लगता है सॉलिड इमोशनल हो रहे हैं भाई। एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ, है ना फ्रेंड्स। इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ और एक मैं और ले लेती हूँ कार्ड्स, ओनली 1। ओके एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड दें कि उनके में एक्स आ रहे हैं या कोई नेक्स्ट आ रहा है। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, में एक्स आ रहा है कोई नेक्स्ट आ रहा है। ओके एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं इसे ले लेती हूँ और उसके बाद मैं इसे अपनी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ मेरे दोस्त। फ्रेंड्स, आपको मेरे सारे कार्ड्स विजिबल हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं पहले चलिए साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं सारे ही साइंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे अर्थ साइन भी अवेलेबल है, एयर भी है, वाटर भी है और फायर साइन भी अवेलेबल है, यानी एरीज, लियो, सेज भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी अवेलेबल है। कैप्रिकॉर्न यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरे दोस्त। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं देख पा रही हूँ कि पहले तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लव था, बहुत केयर थी, बहुत प्यार भी था, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते भी थे। लेकिन सडन ही कुछ ऐसा हुआ कि आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक ख़त्म हो गया, है ना। जो एक दूसरे के बीच में एक बैलेंस होता है, जो एक परेशानी होती है, वो ख़त्म हो गया। और मैं देख रही हूँ कि इस रिश्ते का जो एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से ये ब्रेकअप हुआ है, जिसकी वजह से वो आपको छोड़ करके चले गए हैं फ्रेंड्स। हाँ जी बिल्कुल, मैं देख रही हूँ कि वो आपको छोड़ करके चले गए हैं। तो इसका मेन रीज़न मैं ये देख पा रही हूँ कि एक इसके मेन रीज़न है। पहला रीज़न तो एक फाइनेंस से रिलेटेड है और दूसरा रीज़न मैं ये देख पा रही हूँ कि बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था और कुछ ना कुछ ऐसी बातें थी जो छुपाई गई और जो आपके सामने आ गई सामने, है ना। फ्रेंड्स, ये भी मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं वो आपको जो छोड़ करके गए हैं, इसका मेन मतलब कुछ लोगों से ये चीज़ रेजोनेट करेगी कि इसका रीज़न कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, यानी कोई और हो सकता है, या तो कोई ऐसी बात हो सकती है, ऐसा झूठ हो सकता है जो आपके सामने आ गया और आपको पता चल गया और अभी आप बहुत तकलीफ़ में। फ्रेंड्स, अभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और मैं इमोशनल की एनर्जी इसलिए देख पा रही हूँ क्योंकि कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर भरी हुई है। तो कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत वेट भी कर रहे हैं कि कब ये भाई जल्दी से आएँ और इस कप को वापस से आकर के दे दें, है ना। तो हाँ जी बिल्कुल ये चीज़ होगा, लेकिन ये जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, यानी आप अपने प्यार में दिए जा रहे थे, वो आपको उस तरीके से एज फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, उस तरीके से नहीं ले रहे थे जैसे उनको लेना चाहिए था या जैसे आपको उम्मीद थी इस रिश्ते से, उस तरीके से नहीं ले रहे थे भाई। पहले तो प्यार था, सब कुछ था, अट्रैक्शन भी था, एक दूसरे की क्रेज़ भी था और आप में से कुछ लोगों से मेरी ये बात रेजोनेट करेगी कि शायद आप में से कुछ लोग ऐसे थे जो फिज़िकल रिलेशनशिप में भी थे, कुछ लोग ऐसे थे जो थे और
मैं ये भी देख रही हूँ कि जब ये लव इतना स्ट्रॉन्ग था, ये कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था, फिर ये इस तरीके से क्यों हो गया? क्योंकि कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ कि फ्रेंड्स इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा था, लव की कमी होती जा रही थी। शायद इसीलिए ये चीज़ इक्वल गिव एंड टेक वाली बात ख़त्म होती जा रही थी। और मैं ये भी देख रही हूँ कि पेंटिकल्स का इश्यूज़ हो रहे थे, कुछ ना कुछ फाइनेंस का इश्यू था यहाँ पे। या तो ये फाइनेंस का इश्यू फ्रेंड्स आपका हो सकता है या आपके पार्टनर का भी हो सकता है। मैं देख रही हूँ कि शायद ये फाइनेंस का इश्यू आपका ज़्यादा मुझे दिख रहा है, कि आप अपने पेंटिकल्स पे बड़ा मतलब ध्यान दे रहे हैं। शायद आपका कुछ करियर का इशू बहुत ज़्यादा है, या तो पैसे का बहुत ज़्यादा इशू है, या मुझे लगता है कि शायद आप दोनों के रिश्ते में बराबरी नहीं थी, यानी एक का क्लास बहुत ज़्यादा ऊपर था, एक का क्लास थोड़ा नीचे था, और उन चीज़ों की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन मैं फिर भी ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कन्फ्यूजन है, ये ख़त्म होते हुए भी दिख रहा है। ये जो बर्डन है, मुझे लगता है कि शायद आपके ऊपर फैमिली का, या आपके ऊपर करियर का, या आपके कोई भाई बहन है उनका भी थोड़ा बर्डन है आपके ऊपर, और आपको लगता है कि उनकी भी ज़िम्मेदारी आपको निभानी है। ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो चीज़ें हैं, ये आपको गाइडेंस भगवान की तरफ से दी जाएगी। ये स्ट्रेंथ फ्रेंड्स आपके पास आ जाएगी वापस। जब ये स्ट्रेंथ आएगी, जब ये इनिशियल वर्क आप अपना शुरू करेंगे, आप अपना इनर वर्क काम करना शुरू करेंगे, जब ये गाइडेंस आपको, आप खुद को खुद, मैं देख पा रही हूँ, मोटिवेट करेंगे। यानी कि ये कोई और बंदा नहीं होगा जो आपको मोटिवेट करेगा, ये आपका ये लव भी नहीं है जो आपको मोटिवेट कर रहा है, ये आप खुद अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ आप खुद अपने आप को बता रहे हैं कि भाई अगर ये चीज़ ऐसी 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 हो गई है तो अभी मुझे ऐसे 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 करना चाहिए। अभी अगर वो चला गया है तो ठीक है, चला गया है, शायद अगर मैंने अच्छा किया था, सही किया था, क्योंकि आपको बड़ा कॉन्फिडेंस है। मैं देख रही हूँ अपने ऊपर, आपको लग रहा है कि मैंने अपने प्यार में भाई बहुत दिया है, बहुत अच्छे से प्यार को किया है, इसलिए आपको बहुत कॉन्फिडेंस है। अगर गलत किया है तो उसने किया है, उसको यूनिवर्स देख लेगा। तो एक अच्छी बात भी होती है कि आप, मैं देख रही हूँ कि आप थोड़ा सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तकलीफ़ में ज़रूर हैं, लेकिन सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं, कि भगवान पे भरोसा कर रहे हैं कि भाई वो संभाल लेगा उन चीज़ों को, और आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप थोड़ा चैरिटी भी कर रहे हैं, आप लोगों को ध्यान भी दे रहे हैं, आप लोगों के लिए कुछ मदद कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए कार्ड भी आया है एज अ सजेशन कि आपको ये चैरिटी करना चाहिए, आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और फिर आपको ये लव, जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, आप अपने पेंटिकल्स पे ध्यान देंगे, अपना ये बर्डन को क्लियर करेंगे, तो ये बंदा जो चला गया है, ये वापस से इस कप को लेकर के आएगा और आपके पास ये खुशियाँ, ये चीज़ें लेकर आएगा। लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ आपके पास ऑप्शंस भी आने वाले हैं मेरे दोस्त। ये कार्ड ये भी यहाँ पर भी दिखा रहा है, देखिए एस ऑफ कप्स भी आया, एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है आपके पास। तो यानी नई शुरुआत तो बिल्कुल होगी इन चीज़ों पे, लेकिन कहीं ना कहीं ये तब होगा जब मेरे दोस्त आपका या आपके पार्टनर का करियर सेट हो जाएगा, या आप लोग स्टेबल हो जाएंगे। जैसे ये स्टेबिलिटी आएगी, चाहे वो फाइनेंशियली हो या मेंटली हो, जब ये स्टेबिलिटी आएगी तब ये शुरुआत वापस से ठीक से होगी। मैं ये भी देख रही हूँ आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, यानी कि आप थोड़ा कन्फ्यूजन में भी हो सकते हैं आगे जा करके कि भाई कौन सा बंदा है, कौन सा पर्सन है जिसको मुझे चूज़ करना है। क्योंकि ये तो वो बंदा था जिसको मैं प्यार करती हूँ, लेकिन इसने मेरे साथ एक टाइम बड़ा गलत किया था। एक वो बंदा है जो मैं देख रही हूँ आपके पास आ रहा है एक कप को लेकर के, और बहुत प्यार को लेकर के लव ऑफर कर रहा है, पर आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में आप उसकी तरफ ध्यान दे करके थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि मैं भाई किसको ध्यान दूँ, किसको ज़्यादा पसंद करूँ, है ना। लेकिन शुरुआत तो मैं देख रही हूँ मेरे दोस्त की होती हुई दिख रही है। और हाँ जी, बिल्कुल शुरुआत तो फिर से होगी, चाहे वो यूनिवर्स हैं जो, क्योंकि जब होता है ना ऊपर वाले का डंका बजता है तो भाई वो कस के बजता है ना। तो वो जो कर्मा होता है, वो बंदा वो फेस कर रहा है, और वो चीज़ वापस आएंगी और वापस से ठीक होंगी। तो चलिए हम आपके लिए कुछ और सिचुएशंस देख लेते हैं कि हाँ जी एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं कि ये आएंगे कि नहीं आएंगे, इनके जो भी व्यूअर्स हैं ये इनके वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे, जो भी इनके लव वापस आएंगे, एक्स आएंगे या फिर कोई नया आ रहा है, कोई और नया आ रहा है, मुझे प्लीज़ बताइए। नया आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। देखिए आपका ब्रोकन हार्ट है, मैंने बताया कि सेपरेशन चल रहा है, फुल मेजर ब्रेकअप हुआ है। और देखिए एक और कार्ड भी आपको बता रहा है कि भाई आपका दिल बहुत सॉलिड तरीके से टूटा हुआ है, या कोई बात तो ऐसी है जो आपसे छुपी हुई थी और अभी आपको बिल्कुल क्लियर पता चल गई कि अरे भाई ये कैसे हो गया, आपको बहुत तकलीफ हो रही है। और मैं बोल रही थी ना आपको, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम पे कुछ और भी प्यार है, लव है जो ऑफर हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए आपकी गाइडेंस भी वही आई है कि भाई एंजल ऑफ लव आ रहा है, या तो ये वही लव है जो आपके लिए फिर से वापस से आ रहा है, इसमें एक नया स्पार्क आ रहा है, यानी जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था वो वापस से एक गिव एंड टेक में बदलेगा, ये सिचुएशन ठीक होंगी। लेकिन ये जब चेंज होता है ना तो उसको होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मानते हैं ये बात, क्योंकि ये तुरंत नहीं होता है ना। तो ये चीज़ें, क्योंकि इसमें बीच में कर्मा भी होते हैं, आप चाहें ना चाहें, लेकिन ऊपर वाला पहले कर्मा को ठीक करता है, उसके कर्मा को क्लियर करता है, तब वापस से उसकी सिचुएशंस को चेंज करता है।
तो ये लव आएगा, वापस से आएगा, ये प्यार आपको फिर से मिलेगा। हो सकता है ये लव कोई नया लव हो, लेकिन ये श्योर है कि ये पुराना वाला लव भी ज़रूर आपको ऑफ़र होगा। अब आप लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये आपकी इच्छा है, आपकी मर्ज़ी है। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल भी आपको कहीं ना कहीं फिर से वापस स्टेबिलिटी की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं। यानी ये सिक्योरिटी, ये स्टेबिलिटी भाई जी आपको मिलेगी। अभी नहीं मिल रही है, लेकिन ये जब स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको आ जाएगी ना, जब आप इस चीज़ में वापस से काम करने लगेंगे, तो इस सिचुएशन से, इस टाइड अप यानी ये जो फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, जहाँ आपको कुछ भी करने का इच्छा नहीं कर रही है, कुछ भी मन नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है, बस मन कर रहा है कि कैसे ये सिचुएशन ठीक हो जाए। आप पेशेंस में भी कभी कभी दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी बड़ा परेशान हो जाते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप शायद कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर भी थोड़ा परेशान मुझे दिख रहे हैं, है ना। और एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ भी आपसे कह रही हैं कि भाई आप देखिए कितने सारे दरवाजे हैं ना, लेकिन आप इन दरवाज़ों पे नहीं देख रहे हैं। मुझे दिख भी रहा था कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन आपसे कुछ एक दो दरवाजे हैं जिस पे स्टक होकर के रह रहे हैं। तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये भी आपकी लाइफ में फिर से क्रिएट होंगी, और आप अपने आप ध्यान देने लगेंगे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा सभी चीज़ें हैं, हम इस पे भी काम कर सकते हैं। तो ये वापस से ठीक होगा। ये जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, जिस तरह ये लड़की बंधी हुई है ना, आप जिस तरीके से अपने आप को बंधा हुआ देख रहे हैं, आप अपनी फैमिली से भी हो सकता है बंधे हुए हैं, या हो सकता है कि सामने वाली या फिर ये भी हो सकता है कि ये फैमिली ने आपको या तो इस तरीके से सिचुएशन में क्रिएट कर रखा है, या ये भी हो सकता है कि जिस लव से आप कनेक्शन में थे अभी वो चला गया है, तो आप अपने आप को कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है ना। लेकिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ मेरे डियर फ्रेंड्स ठीक हो जाएगा। आपके कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि ठीक हो जाएगा, एंड ट्रस्ट मी ये ठीक होगा। चलिए तब तक हम और भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर आपके लाइफ में मुझे प्लीज़ दिखाइए कि उनके लाइफ में क्या होने वाला है। लव है जो वापस आएगा। हाँ जी, ओके। एंड द लास्ट बॉटम है रेस्ट एंड रेजुवनेट। देखा, आपके लिए गाइडेंस यही है कि मेरे दोस्त अभी आप रेस्ट कीजिए, क्योंकि मैंने कहा ना चेंज को होने में थोड़ा टाइम लगता है, तुरंत चेंज नहीं आता है। तो अभी आपके लिए गाइडेंस भी आई है कि भाई थोड़ा सा रेस्ट करिए, रेजुवनेट करिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, इस स्पिरिचुअल पे काम कीजिए, थोड़ा सा चैरिटी कीजिए, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दीजिए, अपने फाइनेंस पे ध्यान दीजिए, ये चीज़ें कीजिए, फिर सब कुछ ठीक होगा। इस टेंशन में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे मैं समझती हूँ कि जब आप किसी से बहुत उम्मीद करते हैं, वो उम्मीद टूटती है तो तकलीफ़ होती है, बहुत होती है, पर आपके हाथ में तो नहीं है ना ये चीज़ ठीक करना। आपके हाथ में है आप क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में ये नहीं है कि सामने वाला क्या कर सकता है। वहाँ पे आप जितना झगड़ा करेंगे या जितना उसको रोकेंगे या जितना उसके लिए पॉजिटिव होंगे ना, वो इंसान उतना दूर होता जाएगा। ये चीज़ आपने करके भी देख ली है, मैं जैसा देख पा रही हूँ, और आप आगे भी करके देख लीजिए अगर आपको नहीं भरोसा है तो जितना आप करेंगे, जितना उसको पकड़ेंगे, वो उतना ही वापस जाएगा, क्योंकि उसके मन में आ गया है उससे दूर जाना, तो वो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जब कर्मा फेस करेगा ना, जब भगवान की लाठी बजेगी, ये वापस आएगा, क्योंकि आता है ना। और कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ठीक है। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये किस तरह का हाल बना रहता है भाई, इस तरह के हाल में मत ले रहिए, है ना। अगर आप जितना उसको, मैंने बोला ना, जितना आप उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, आपके लड़ाई झगड़ा बढ़ेंगे, आपकी परेशानी बढ़ेगी, और आप कहीं ना कहीं खुद को ही हारा हुआ महसूस करेंगे, है ना। खुद को ही हारा महसूस करेंगे, क्योंकि वो तो जाने के लिए तैयार है, फिर आप क्यों रोक रहे हैं उसे जाने दीजिए। आपकी लाइफ में एक नया प्यार भी आएगा, और वो खुद भी आएगा, क्योंकि उसका कर्म उसको फेस करना पड़ेगा, वो खुद भी आएगा। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ठीक है। देखिए आपके लिए कार्ड आ गया है, इसका मीन्स मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, बढ़िया से ध्यान दीजिए, ओके। तो चलिए मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेती हूँ। चलिए क्या गाइडेंस आपको एंजल्स देना चाहते हैं, मैं देख लेती हूँ। ओके, तो भाई ठीक है। तो ये वही वाली चीज़ होगी कि जब आपकी लड़ाई होती है, आपकी जब परेशानी होती है, तो आपको घमंड आ जाता है कि भाई मैंने इतना कुछ किया तेरे लिए, मैंने इतना कुछ दिया है तुमको, और फिर तुम मेरे साथ इस तरीके से क्यों कर रहे। तो ये जो घमंड आता है, ये जो प्रॉब्लम आती है, या इक्वल गिव एंड टेक में आप जब झगड़ा करने लगते हैं कि मैंने ये किया तुमने वो नहीं किया, या ये फिर ये भी हो जाता है कि आप कई बार शांत रहते हैं और आपको लगता है कि देखो फिर भी ये मेरे साथ इस तरीके से कर रहा है। तो आप जब अपने ऊपर जब वो चीज़ें ध्यान देने लगते हैं ना, तो मैं इसके लिए गाइडेंस ये है कि उस घमंड को अपनी लाइफ में मत आने दीजिए।
आपने जो किया है वो भी ऊपर वाला देख रहा है, जो उन्होंने किया है वो भी ऊपर वाला देख रहा है। जस्टिस करने वाला ऊपर वाला है, वो करेगा। आज नहीं कर रहा है क्योंकि अभी वो उन चीज़ों को जब कर्मा चलते हैं तो वो कर्मा में बीच में इंटरफेयर नहीं करता है। जब कर्मा कंप्लीट हो जाते हैं फिर इंटरफेयर करके उनको वापस से नया साइकिल चलाता है। ठीक है, तो एक साइकिल में दूसरी साइकिल एंट्री नहीं करती है, एक साइकिल का कंप्लीट होने के बाद दूसरी साइकिल एंट्री करती है। तो जब ये टाइड, ये जो भी चीज़ आ रही है इसको दूर करिए, इसको बीच में मत आने दीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आगे अच्छा लिखा है ना। आप पॉजिटिव रहेंगे तभी आगे पॉजिटिव होगा। अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे तो फिर चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। इसलिए दुनिया को अभी ये दिखाइए। मैंने कहा भी, देखिए लिख करके भी आया आपके लिए कि भाई आपको अपने फाइनेंस पे ध्यान देना है, आपको अपने पेंटिकल्स पे ध्यान देना है। वो दिख भी रहा है कि आप ध्यान दे रहे हैं। आपके ऊपर ये जो बर्डन है इससे निकलना है आपको, और दुनिया को दिखा देना है कि आप ज़िंदगी में रियल में क्या है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, कि आप हैं क्या, आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है। जब ये चीज़ दिखाएंगे ना मेरे दोस्त, ये वापस आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पॉजिटिविटी के पास सभी आते हैं, सभी आते हैं। तो बैलेंस स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में भी बता रहा है कि भाई इन दोनों में बैलेंस कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देख रहे हैं या बहुत ज़्यादा भगवान पे भरोसा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। खुद पे भी ध्यान देना चाहिए, खुद के भी कर्म करना चाहिए, तो उनको भी करते रहें, साथ में भगवान पे भी ट्रस्ट रखें। दोनों चीज़ें बैलेंस होंगी तो बिल्कुल लाइफ में अच्छा होगा। और जिस तरीके से ये देख रहे हैं ना, एडिक्शन और लव और केयर, तो ये चीज़ दिख रही है कि थी, लेकिन फिर ये चीज़ें वापस से चेंज हो गई। तो ये जो प्यार है ना, ये जो अट्रैक्शन आप उनके लिए तब भी फील करते हैं, ये वापस आ जाएगा, ये प्यार वापस आएगा, है ना। लेकिन टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। अभी भाई आपके लिए यही एंजल गाइडेंस है कि अभी आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा समय दें, थोड़ा सा समय दें अपने आप को सुधारने के लिए, थोड़ा सा समय दें अपने आप को ठीक करने के लिए, थोड़ा सा समय दें खुद को बनाने के लिए। उसके बाद ये सारी चीज़ें ठीक होंगी मेरे दोस्त, ठीक होंगी, क्योंकि नहीं ठीक होंगी तो जाएंगी कहाँ, है ना। और कहीं ना कहीं मैं भी जाएंगी कहाँ, है ना। तो अगर मैं देखूं कि मैं ये कितना टाइम लगेगा फ्रेंड्स इन चीज़ों को बनने में, इन चीज़ों को सही होने में, तो मैं ये देख पा रही हूँ शायद अभी से लेकर के 7 से 8 महीने या 10 महीने फ्रेंड्स, है ना। और 9 महीने भी हो सकता है कि ये भी एक प्रोमिनेंट नंबर दिख रहा है मुझे, कि अभी से लेकर के 7 से 8 महीने या 9 महीने तक के अंदर अंदर वो आपके पास लौट के आ जाएंगे, ये वो आपके पास वापस आ जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो 5 महीने या 1 महीने के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर भी वापस आ जाएं, है ना। तो ठीक है, ये थी फ्रेंड्स आपके लिए रीडिंग। तो आपकी लाइफ में भाई नेक्स्ट भी आ रहे हैं और एक्स भी आ रहे हैं, चॉइस आपकी है। सो थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है, पाइल नंबर 2, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। भाई नंबर 2 का मतलब ही होता है ऑप्शंस, चॉइसेस, है ना। तो लेकिन चलिए हम पहले सारे कार्ड्स निकाल लेंगे, उसके बाद आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। इट्स अ जनरल रीडिंग, सो कीप योर ओपन माइंड, ओके। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है, पसंद आती है, तो आप मुझे लाइक करके सब्सक्राइब करके मोटिवेट कर सकते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे मोटिवेट करें, क्योंकि ये मेरा बिल्कुल न्यू चैनल है, ओके। थैंक यू सो मच, बी पॉजिटिव फ्रेंड्स। ओके, मैं पहले सारे कार्ड्स को ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट आने वाले हैं या उनके लाइफ में नेक्स्ट आने वाले हैं, जो नेक्स्ट आने वाले हैं, क्या सिचुएशंस थी, कौन आ रहा है नेक्स्ट, सारे, ओके। नेक्स्ट आ रहे हैं, एक्स आ रहे हैं, मुझे बताइए। ओके, द हाई प्रीस्टेस, द मैजिशियन, ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, यानी फिर से ब्रेकअप। ओके, ब्रेकअप हुआ है भाई यहाँ पर। द एम्परर, किंग ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। ओ ओ ओ ओ ओ, मैं नहीं लूँगी, टावर, ओके। द टावर भाई, द जस्टिस, ठीक है। मैं इस कार्ड को और ले लेती हूँ, और एस ऑफ पेंटिकल्स आया तो देखिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं ना। जजमेंट, लगता है कि बहुत भारी भारी धोखा हुआ है भाई यहाँ पे, भारी तकलीफ हुई है। चलिए मैं सारे ही कार्ड्स को ले लेती हूँ।
तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पहले आपकी साइंस बता देती हूँ। आपके साइंस में यहाँ पे एयर साइन भी मुझे दिख रहा है और अर्थ साइन भी दिख रहा है, फायर साइन भी दिख रहा है और यहाँ पर मुझे वाटर साइन नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ पे सारे ही साइंस अवेलेबल हैं। अगर वाटर साइन वाले कोई भी इंसान दिख रहा है तो आप परेशान नहीं होइए, क्योंकि हमारे चार्ट में सारे ही साइंस अवेलेबल होते हैं, है ना जी। हाँ जी, तो यहाँ पे लिब्रा साइन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और यहाँ पे मुझे एरीज लियो सैज भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और यहाँ पे मुझे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है फ्रेंड्स मेरे। यहाँ पे लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, एक्वेरियस, टॉरस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि एरीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है, ठीक है, और लिब्रा भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे। तो चलिए फिर हम आपकी फ्रेंड्स रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, है ना। और जैसा कि मैं ये तो देख पा रही हूँ क्लियरली मेरे दोस्त कि आपका अभी सेपरेशन चल रहा है, आपका अभी जस्ट ब्रेकअप हो गया है। आपके बीच में बहुत प्यार था, बहुत लव था, लेकिन अभी आप बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी में आ गए हैं और आप बस एक जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मेरे साथ जो भी प्रॉब्लम हुआ है, जो भी तकलीफ़ हुई है, जिस तरह से अभी आप एक ये टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं आपकी लाइफ में, जिसको आप पूरी दुनिया मानते थे, पूरा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसने आपको धोखा दे दिया है। क्योंकि वो चीज़ें छुपाता है ना। आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मैं उसको इतना एम्परर की कंडीशन में मानता था, मुझे लगता था कि वो तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत तेज़ है, चीज़ें हैं, और उसके बावजूद मुझे ऐसा क्यों हुआ कि भाई वो कुछ चीज़ें जो दिखाता है वो बताता नहीं है, जो बताता है वो दिखाता नहीं है। ऐसी सिचुएशन में वो किस तरीके से आ गया है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कोई ना कोई तो है जो कि मैं ज़्यादातर यहाँ पे देख पा रही हूँ मेरे जो व्यूअर्स हैं वो शायद मेल हैं और वो ये चीज़ देख रहे हैं कि उसकी लाइफ में उनकी फ्रेंड, मतलब जो फीमेल हैं, आपके जो पार्टनर हैं, मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में शायद उनकी मम्मा जो हैं वो उनको बहुत मैनिपुलेट कर रही हैं किसी और से शादी करने के लिए। वो शायद कोई फैमिली में रिश्ता लेकर के आ रही हैं जो भाई एक कंप्लीट पैकेज है, जो एक एम्परर की जैसी पोजीशन में है, और आपसे थोड़ा सा कंपैरिजन हो रही है यहाँ पे। और आपको लग रहा है कि जब ये इस तरह की कंडीशन में है तो आप चाहते हैं इनको पाना, लेकिन आप कैसे पाएँ, क्योंकि आपके पास तो इतना कुछ है नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं आपका ब्रेकअप हो गया है और आपको बहुत कटास तरीके से हटा दिया गया है भाई सामने से, है ना। और अभी आपको लग रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं अपनी लाइफ में अगर अपने पेंटिकल्स पे, अपने पैसे पे, अपने फाइनेंस पे ध्यान भी देता हूँ और बहुत अच्छे से कवर भी करता हूँ, चीज़ें कर भी रहे हैं, इवन आप अपनी लाइफ में खुद अपने मैजिशियन बन रहे हैं, आप अपनी लाइफ में खुद को एक तरीके से चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तकलीफ़ को फेस कर रहे हैं, जिसको आप भाई दुनिया मानते थे, वो आपसे हट गई है, सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप वो चीज़ नहीं पा रहे हैं जिससे कि इनकी मम्मी ठीक हो जाएं और मुझे ये शादी भाई कर लेने दें। और कुछ लोग ऐसे यहाँ पे हो सकते हैं कि जहाँ पे ये मम्मी वाला कोई सीन नहीं है, बल्कि मैरिड वाले लोग देख रहे हैं। और आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि कोई दो लोगों का चॉइसेस है, एक लोग जिसको आप प्यार करते हैं, एक लोग जो आपके साथ में हैं, और जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनसे आप दूरी हो चुकी है, उनसे आपका सेपरेशन हो गया। इस बात से आपको बड़ी तकलीफ हो रही है और आपको ये लग रहा है कि कब ये यहाँ से मेरा चीज़ें हटेंगी और मैं जाकर के उनके साथ में, वो मुझे एक मौका दें और मैं उनके साथ में उस तरीके से कोलैबोरेशन कर लूँ। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको जस्टिस बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि ठीक है, अगर मेरे पास आज पैसा नहीं है, कल तो पैसा होगा। आज मैं उस सिचुएशन में नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन कल तो मैं उस सिचुएशन में आऊँगा। आपको कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि मैं अपने काम को करता रहूँगा, मेरा ये जो टावर का फेज़ है ये चेंज होगा, ये कहीं ना कहीं मुझे न्याय मिलेगा और मेरे समय का पहिया चेंज होगा, है ना। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड या अपनी जॉब से रिलेटेड शायद कहीं शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं या शिफ्ट होना चाहते हैं, या आप अपने मेंटल को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। जो बहुत इमोशनल, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, उसको थोड़ा प्रैक्टिकल लेकर आ रहे हैं। आपको लगता है कि मुझे अब एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरीके से बिहेव करना चाहिए या स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरीके से बिहेव करना चाहिए, और अभी मुझे खुद पे फोकस करना चाहिए और अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन अभी आप, फिर भी मैं देख रही हूँ कि आपके पास चॉइसेस तो बहुत हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं जिनकी तरफ आप देख रहे हैं। आपको लग रहा है इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं, या इस तरफ मेरी मंजिल मुझे जल्दी मिल जाएगी, है ना। लेकिन आपको कई चीज़ें दिख रही हैं, आप परेशान हो रहे हैं इस वक्त, मैं देख रही हूँ। और आप भगवान से, अपने यूनिवर्स से उस जजमेंट, उस जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये मेरी ज़िंदगी में आएगा और मेरी ज़िंदगी वापस से चेंज हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी में वो खुशियाँ आ जाएंगी, कब मेरे भगवान मुझे साथ देंगे। मुझे लगता है कि आप भगवान से बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं इस वक्त, आप भगवान से बहुत मिन्नतें कर रहे हैं कि मुझे पहले मेरी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी दो। मैं देख रही हूँ कि प्यार से रिलेटेड आप ये क्वेश्चन भले ही पूछ रहे हैं, लेकिन पहली कोशिश आपके अंदर की यही कह रही है कि आपको ना
खुद पे ध्यान देना चाहिए पहले। और खुद पे ध्यान देने की तो बात है ही, आपको पहले अपने करियर को, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के आना चाहिए। जब ये आ जाएगा तो ये चीज़ें अपने आप वापस आ जाएंगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है ना। और आप वही चीज़ों का इंतज़ार भी कर रहे हैं और आपको ये भी लग रहा है, लेकिन आप साथ में एक चेंज का भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप साथ में एक नई शुरुआत का भी इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों के साथ साथ मैं देख रही हूँ कि आप करियर पे फोकस करेंगे, ये बात अच्छी है। आप इस भगवान से ये चीज़ बहुत कह रहे हैं कि मुझे ये समय जल्द से जल्द आ दो, मुझे ये चेंजमेंट जल्द से जल्द ला दो। क्योंकि आपको पता है कि ये जो एम्परर की पोजीशन में जो बैठा हुआ बंदा है ना, इसको टैकल करने के लिए पहले मुझे भी किंग ऑफ वैंड्स जैसी पोजीशन में आना होगा, मुझे भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में आना होगा। आपको कहीं ना कहीं खुद से कंपैरिजन होने लगती है और आपको ये लगता है कि कब वो चीज़ आएगी। ऐसा क्यों नहीं हो जाता है कि आपका पार्टनर उन चीज़ों को कटाच कर दे और कटाच करके दौड़ के मेरे पास आ जाए कि हाँ जी ठीक है, मैं तुम्हीं से प्यार करता हूँ। आप कुछ मैजिक जैसा इंतज़ार भी करते कि ऐसा क्यों नहीं हो जाता है कि कुछ मैजिक हो जाए और वो मुझसे कहे कि मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ रहूँगा, है ना। लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी ये चीज़ें होंगी। चलिए मैं कुछ चीज़ें और कार्ड्स में देख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपकी एनर्जी को बताती हूँ कि हाँ जी आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ दिखाइए कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। उनकी लाइफ में उनका एक्स आ रहा है वापस, लाइफ में एक्स वापस आ रही है, कोई नेक्स्ट वापस आ रहा है। हाँ जी, इनडिसीजन है ना। मेरे को दिख ही रहा था कि आप थोड़ा दाएं बाएं में कंफ्यूज हो रहे हैं, आप परेशान हो जाते हैं कि मैं किस चीज़ को पहले प्रायोरिटीज़ दूं, किस चीज़ों को लेकर। आपका दिल जानता है कि आपको किस चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहिए, सॉरी आपका दिमाग जानता है कि आपको किस चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहिए, लेकिन दिल कई बार कन्फ्यूज़ होकर के प्रायोरिटीज़ अपने आप ही चेंज हो जाती हैं, वो मन कहीं और ही चला जाता है ना। आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, आप थिंकिंग मैन की पोजीशन में आ जाते हैं। आपको पता है कि आपका कुछ करियर है, आपका जो सीन है, आपको इस पर्टिकुलर चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, तभी ये चीज़ें पॉसिबल होंगी। सारी चीज़ें पता है, इसके लिए आप स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को करिए, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, जो आप ध्यान दे रहे हैं इन पे करते रहिए। फिर बिल्कुल ये ब्लॉसमिंग, ये अबंडेंस, ये खुशियाँ, ये ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें चेंज हो करके, जस्टिस से, जजमेंट से, व्हील ऑफ फॉर्च्यून से चेंज हो करके ये खुशियों में बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा जी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अभी भी देख पा रही हूँ कि चॉइसेस हैं यहाँ पर। अब या तो ये आपके पार्टनर की साइड से चॉइसेस हैं या तो ये आपकी साइड से चॉइसेस हैं। क्योंकि रीडिंग हम आपके लिए कर रहे हैं तो हम मैक्सिमम यही कहेंगे कि आपके पास चॉइसेस हैं जो आ रही हैं, अभी भले ही नहीं आपको दिख रही हैं, लेकिन वो चॉइसेस आपकी लाइफ में जल्द ही आने वाली हैं। या तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दिख भी रही हैं कि उनकी लाइफ में चॉइसेस आ गई हैं, है ना। तो वो चॉइसेस हो सकती हैं जो दिख रही हैं, आपको पता है कि आपको क्या करना है, उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, देखिए बात ही कर रहे थे कि आपको ध्यान देना चाहिए, क्राउन चक्र भी आ गया, इस पे काम करिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी मेरे दोस्त, है ना। सोलर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र पे भी काम कीजिए, फिर आपको क्लैरिटी बिल्कुल मिलेगी कि आपको करना क्या चाहिए। देखिए द वेटिंग गेम, है ना, वेटिंग गेम चल रहा है, ये तो मुझे भी दिख रहा है कि वेटिंग गेम यहाँ पे चल रहा है। इनडिसीजन भी जिस तरीके से आया हुआ है, और जब यहाँ पे यूनिवर्स ने एंट्री कर ली है, जस्टिस दे रहे हैं, जजमेंट दे रहे हैं, तो ये यूनिवर्स तुरंत नहीं आता है कभी भी किसी सिचुएशन में। वो तभी आता है जब एक लॉन्ग पीरियड होता है, जब एक लॉन्ग टाइम से प्यार चल रहा होता है, एक लॉन्ग टाइम से तकलीफ चल रही होती है, एक लॉन्ग टाइम से सीन चल रहा होता है, तब वहाँ पे एक चेंज की बात आती है, तब वहाँ पे जजमेंट की बात आती है, तब वहाँ पे जस्टिस की बात आती है। यानी कि बात तो एकदम क्लियर है कि बहुत लॉन्ग टाइम से कुछ है जो आप फील कर रहे हैं, जो आप झेल रहे हैं, और थोड़ा सा समय और भी चलेगा अभी, क्योंकि द वेटिंग गेम आ गया है ना। तो उसके बाद लेकिन ये सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी, ये सिचुएशन समझ में आ जाएंगी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया, तो यानी क्लैरिटी तो मिलेगी और आपकी नई शुरुआत भी वापस से हो जाएगी, है ना। मूविंग ऑन से मैं देख पा रही हूँ कि अभी आपको मूव ऑन करने के लिए एक सजेशन आ रहा है कि आप थोड़ा सा मूव ऑन कीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, तभी ये चीज़ें वापस आएंगी। भाई आपके काफ़ी चक्र लगता है ब्लॉक है, थ्रोट चक्र भी आपका ब्लॉक्ड है, जिस पे आपको काम करना चाहिए। आप साइलेंस में जा रहे हैं, आप चुप रह रहे हैं, आप अपने आप पे तो घुट रहे हैं, लेकिन आप सही से सामने वाले को बता नहीं रहे हैं कि भाई मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में कौन सी फीलिंग्स चल रही हैं, है ना। तो उन चीज़ों को बोलिए, उन चीज़ों को कहिए, चुप मत रहिए, परेशान मत होइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को, अपनी बात को लोगों से रखिए। सबसे नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल सबसे नहीं रखनी चाहिए, लेकिन उन लोगों से ज़रूर रखिए जो आपकी बातों को समझ सकते हैं या आपको सही सजेशंस दे सकते हैं। कोई और नहीं मिल रहा है तो आप अपने यूनिवर्स, अपने गॉड से अपनी बात रखिए, लेकिन बोलिए। और अपने थ्रोट चक्र पे ना थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चूज़ वाइजली का भी कार्ड आया है, यानी आपको पता है कि सच्चाई क्या है मेरे फ्रेंड्स। थोड़ा सा अपने में इनर वर्क कीजिए,
परेशान इतना मत होइए, इतना हेडेक मत लीजिए, वरना आप सही गलत में फ़र्क नहीं समझ पाएंगे। जब आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा शांत करेंगे, थोड़ा सा मन में खुशियाँ लाएंगे, थोड़े से दिमाग को फ्रेश करेंगे, तो आपको खुद ही गाइडेंस मिलने लग जाएगी मेरे दोस्त, सचमुच मिलने लग जाती है कि क्या करना चाहिए। कुछ नहीं समझ में आता है ना, तो एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, उसमें लिखिए कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले ने ऐसा किया, ये बात मुझे तकलीफ़ दी। अच्छा, ये बात उसने तकलीफ़ क्यों दी भाई, क्यों मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो भाई मेरे अंदर ये प्रॉब्लम रही, इसलिए शायद मुझे ये बात समझ में नहीं आई। अभी मुझे क्या करना चाहिए। हाँ जी, मुझे अगर अपने जीवन में वाकई में सुकून चाहिए, तो पहले मुझे खुद पर ध्यान देना चाहिए। मुझे कैसे ध्यान देना चाहिए, ऐसे ध्यान देना चाहिए। अगर वो हमारा है तो बिल्कुल आएगा, अगर वो हमारा नहीं है तो वो नहीं आएगा। अगर उसने गलत किया है, हमने उसको बहुत दिया है, तो हम चाहें या ना चाहें उसे एंजल्स वापस ज़रूर लेकर आएंगे, क्योंकि उसको उसका कर्म फेस करना पड़ेगा। अगर उसको जब वापस लेकर आएंगे तो हमारी इच्छा है, हम उन्हें चूज़ करें या ना चूज़ करें, क्योंकि आपके पास तो भाई चॉइसेस हैं जो आपको मिलेगी। ठीक है, चूज़ वाइजली के बारे में भी आपसे यही कह रहा है कि ये जो आप इमोशनल विड्रॉल, ये जो तकलीफ़ में आ रहे हैं ना, इससे आप निकलिए। थोड़ा सा दिमाग से काम लीजिए, थोड़ा सा बताइए खुद को कि खुद को दिमाग दीजिए, खुद को सही गाइडेंस दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए अभी, है ना। जब ये सब चीज़ें आप करेंगे, तब आपको ये सब चीज़ें ठीक होने लगेंगी, आपके वापस ज़िंदगी में सब कुछ सही होगा। चलिए हम आपके लिए कुछ गाइडेंस भी देख लेते हैं मेरे दोस्त। कीप योर पॉजिटिव माइंड। ओके, देखिए कितनी सही गाइडेंस आती हैं, कितनी रेजोनेट करती हैं देखिए आपकी बातों से। लक इज़ इन योर साइड भाई, एंजल्स तो आपके साथ हैं, क्योंकि आप एक काइंड हार्टेड हैं। आपने बहुत दिया है, आपने बहुत प्यार किया है, आपने अपनी चीज़ों में बहुत अच्छाई से दिए है भाई, तो इसलिए ही आपके साथ एंजल्स है, तभी तो आपको जस्टिस मिल रहा है, तभी तो जजमेंट का कार्ड है, और लक भी आपके साइड में। आप खुद पे ध्यान दीजिए, इस तकलीफ़ को अपने झोंक दीजिए अपने कर्म पे, अपने आप पे, और फिर देखिए आप कितना आगे निकलते हैं। कॉन्फिडेंस लाइए खुद पे, आप कर सकते हैं। आपके लिए देखिए कार्ड आया है, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आई, यानी एंजल्स को पता है कि आप कर सकते हैं, फिर आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आप करिए। कम्युनिकेशन इज़ द की, हमने देखिए आपके लिए आया भी था थ्रोट चक्रा, यानी कि आप अपने अंदर तो बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं, आप कह नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा ना बोलना सीखिए। ये कम्युनिकेशन या तो आप अपने पार्टनर से कीजिए, या तो फिर आप अपने गॉड से कीजिए, या फिर आप अपने क्लोज फ्रेंड से कीजिए, थोड़ा सा उनको शेयर कीजिए। इससे भी क्योंकि माइंड हल्का होता है। कई बार हमको लगता है कि हमें अपनी बात नहीं कहनी चाहिए, वरना इससे लोग हमारा मजाक बनाएंगे, चीज़ें बनाएंगे, तो ठीक है आप उनसे मत कहिए जो आपको मजाक बना, लेकिन उनसे तो कह सकते हैं ना जिनको पर आपको ट्रस्ट नहीं बना पाएंगे, या कुछ आपके बहुत बिल्कुल भी आप किसी टैरेट रीडर से भी हीलिंग ले सकते हैं, या उनसे भी बात कर सकते हैं, आप किसी काउंसलर से भी काउंसलिंग करा सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसे भी बंदे से बात कर सकते हैं जो आपका बिल्कुल भी नोइंग नहीं हो। किसी अननोन से बात कीजिए, तो वो तो जब नोइंग ही नहीं है तो वो भी तो ऐसा हो जाता है ना। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो भी अननोन है ये है समझदार, ये मैच्योर है, ताकि आपको सही गाइडेंस दें, है ना। लेकिन अपनी बात को रखिए। द पर्सनल इश्यूज रीचेज रेजोल्यूशन, ठीक है, आपकी ये जो भी प्रॉब्लम्स है इसका रेजोल्यूशन आने वाला है मेरे दोस्त। ये आपको गाइडेंस आई है तो बिल्कुल आने वाला है। इट इज़ द टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, अपनी नेगेटिविटी को दूर कीजिए, क्योंकि जब नेगेटिविटी से आप हटेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे, तभी तो ये चीज़ें ठीक होंगी मेरे बच्चा। तो ये चीज़ें बिल्कुल ठीक होंगी, ये चीज़ें बिल्कुल आएंगी सही से। मैं ये भी देखती हूँ कि चलिए इन चीज़ों में लगभग कितना टाइम लगेगा, तो मैं कहीं ना कहीं ये भी देख पा रही हूँ कि 3 बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है, या तो ये आप दोनों के लिए कोई इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 3 या 2 या फिर 4। और इसके साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि इन चीज़ों को ठीक होने में शायद 11 महीने लग सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये मेरे फ्रेंड्स बहुत स्ट्रांगली 4 महीने का समय है। तो 4 महीने, 11 महीने, 1 से 2 महीने के अंदर ही ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और वैसे तो ये चीज़ें जजमेंट की बात आती है, जब जहाँ एंजल्स आ जाते हैं तो मेरे फ्रेंड्स फिर वो काम एंजल्स का होता है और आपके अपने इनर वर्क का होता है। जब आप अपने आप में बैलेंस आएंगे, आपके एंजल्स आपकी बैलेंस एनर्जीज को देखेंगे, तो वो चीज़ें उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो आप अपने आप को उतनी जल्दी बैलेंस कीजिए, आपकी चीज़ें भी उतनी जल्दी ठीक होंगी, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।